टुडे वी विल स्टार्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो अपने वीडियो पढ़ चुके हैं अब तक, अपने जो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो जो आपका बनाया था पार्टनरशिप का, उसमें मैंने क्या बताया आपको, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया। ठीक है ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा, क्या आज मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो प्रैक्टिकल लोग करते हैं, कई बार क्या करते हैं वो थ्योरेटिकल वीडियो देख के उसको नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि मेरे वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को नहीं देखोगे तो मैंने पहली चीज़ पढ़ाई है आपको। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं है उसमें, मैं जो आगे पढ़ेंगे उनके बारे में मैंने आपको समझाया जो आपको ईजी लगेगा। ठीक है ना, तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखें, जब भी ये वीडियो देखें। बाकी वीडियो अलग अलग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग है और वो अलग है। ठीक है ना, तो उसको भी आप देखना, आपको समझ में आएगा कि डीड एक्चुअल में क्या होती है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। ठीक है ना, आज अपन बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और क्यों निकाला जाता है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके बारे में एक चीज़ याद रख लो। मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि इंटरेस्ट की पार्टनर अलग होता है, फर्म क्या होती है अलग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पार्टनर फर्म के अंदर काम कर रहा है, किसके अंदर, फर्म में। तो अपन किसके अकाउंट बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे फर्म के, ना कि पार्टनर के। ठीक है ना, तो भैया पार्टनर ने फर्म में क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। क्या लगाई है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है। क्या करी है, पार्टनर ने फर्म के अंदर क्या, कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो भैया कैपिटल दी है तो फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्या देगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगी। ठीक है, किसको, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। बात समझ में आती है। और यहाँ पे एक चीज तुरंत सॉल्व करने से पहले दिमाग में लेके चलो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनर के लिए राइट है। क्या है, वो पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर को तो भी इंटरेस्ट, उसने कैपिटल दिया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। समझ गया, समझ गए, किसके, पार्टनर्स के लिए क्या है, वो इनकम है। समझ में आती है बात। बट इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना, वो एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस किसके लिए है, वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा और पार्टनर को तो मिलेगा भी, उसके लिए तो इनकम हो गई। बात समझ में आती है क्या। तो अपन वैसे भी पार्टनर के अकॉर्डिंग अपन पढ़ नहीं रहे, अपन तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, फर्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या होगा, मिलेगा। तो पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर के अकाउंट में उसको ऐड कर दिया जाएगा। अब ऐड कैसे करते हैं वो अपन आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना, अभी तो ध्यान रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को तो देना है भैया पार्टनर को। ठीक है ना, बट पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है। बात समझ में आती है। तो ध्यान रखना, एक तरह से इनकम पार्टनर के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम। इनकम का मतलब उसका क्या है, राइट है। तो आप यहाँ पे इसको किस नाम से याद रखना कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लिए क्या है, उसका राइट है। क्या है, राइट है भैया, कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा भैया। ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना भैया, फर्स्ट वीडियो सॉरी, उसको देख लेना अच्छी तरह, समझ में आएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, बोरिंग लगेगा शुरू में, लेकिन उसको पूरा जब देखोगे समझोगे तो आपको समझ में। अगर आप रटने वाले हो, देखो सिंपल सी बात है, आपको बुरा लगे, अगर आप रटने वाले हो तो मत देखना मेरी वीडियो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अगर आप डीपली पढ़ने वाले हो, अच्छे नंबर लाने वाले तो ही मेरी वीडियो कंसीडर करना। ठीक है ना, उस पर विचार करना। तो आगे आते हैं, तो समझ गए, मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, इसको समझना, मैं बार बार बोलूँगा कई चीज़ों को, तो ये दोनों आपको समझना है। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं, ये समझ गए। तो भैया अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, भैया कितना देना है, कितना देना है, कैसे निकालना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अगर आपकी डीड में क्या रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है ना, तभी पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेंगे। डीड में कह रखा हो और आपके पास में प्रॉफिट होने चाहिए, जब भी पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदरवाइज पेमेंट नहीं करते। बात समझ में आती है और धीरे आगे समझ में आएगा। अभी तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब निकालना सीखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के मेथड होते हैं, क्या होते हैं, मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं सर, सर दो मेथड होते हैं। कितने होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल, अब सिंपल का भी यूज करते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और एक और होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कौन सा होता है, प्रोडक्ट आपका मेथड होता है। तो देखो सिंपल और प्रोडक्ट से आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। आंसर क्या आते हैं, सॉरी सेम आंसर आते हैं। अब सेम क्यों आते हैं वो भी देखो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, अपने तो कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं डीपली, अपना समझ में आएगा देखो क्यों आते हैं उसके आंसर।
तो आगे चलते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है, उसका नाम क्या है, ए है। कौन है, एक पार्टनर है, उसका नाम क्या है, ए है, पार्टनर है। उसने क्या किया, उसने 1 अप्रैल उसने 1 अप्रैल को कंपनी में पैसा लगाया। कितने रुपये लगाए उसने, 2 लाख रुपए। कितने, उसने 2 लाख रुपए फर्म में लगाए, ठीक है भैया। उसके बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद उसने फिर 1 अक्टूबर को उसने फर्म में कितने 50,000 रुपए और लगाए। कितने, 50,000 उसने फर्म में और लगाए। उसके बाद फिर उसने 1 दिसंबर को, किसने, 1 दिसंबर को फर्म के अंदर उसने कितने 30,000 रुपए और लगाए। उसके बाद उसमें करते हैं आगे, दिसंबर हो गया, 31 जनवरी को उसने जनवरी को फर्म में कितने, एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ये 30 हो गया, इसको 20 कर लेते हैं, ये 20 लगाए, ठीक है। फिर थोड़ा कैसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये तो मैं खाली समझा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। और ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसने फिर 31 मार्च को, इसने मार्च को कितने रुपये लगाए, 10,000 रुपये लगाए। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है कि सर 12% इंटरेस्ट देना है पर एनम, मतलब पूरे साल का 12% देना है। बात समझ में आती है। तो रेटों का ध्यान रखना, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, बिल्कुल सिंपल है सर, ठीक है सर, करते हैं सॉल्व इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को तो मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ, बट क्वेश्चन में बोलेगा ना, तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ये आ जाए तो किससे करना है, इससे करना है, इससे करना है। तो अगर कह रखा है इससे तो इससे कर देंगे, कह रखा है इससे तो इससे कर देंगे। बाकी अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो फिर किससे करना चाहिए, वो इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो देखो इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल सा। सिंपल मतलब सिंपल तरीके से निकाल दो। क्या सिंपल कैसे, कि भैया ए ने कितने रुपए है, ए ने कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए दिए। लो भैया 2 लाख रुपए दिए, ठीक है। कितना इंटरेस्ट देना है सर, 12% देना है, ठीक है भैया 12% दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने महीने का, सर अप्रैल से लेके जिस तारीख को अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं। तो भैया अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं बोर्ड के अंदर मैं देख आया था, पेपर में गलती करके आया था। पता है मैंने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का निकाल दिया, जल्दबाजी में देखा ही नहीं। जबकि नीचे क्या रखा था कि अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 दिसंबर को। ले भैया मेरा तो गलत हो गया, क्योंकि तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्वेश्चन करते समय कोई भी क्वेश्चन आए इंटरेस्ट का, तो सबसे पहले दिमाग किसमें लगाना है कि भैया अकाउंट आपके कब क्लोज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके अकाउंट कब क्लोज होते हैं। अब यह कुछ भी नहीं कह रखा, कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम कितना मानेंगे, हम तो 31 मार्च ही मानेंगे। क्या मार्च में अपना बंद होता है, बात समझ में आती है। और कई आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने यहाँ मानते हैं कुछ भी नहीं कर रखा, तो अपना मार्च से मानेंगे। बाकी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको ध्यान रखना है कि किस तारीख को अकाउंट बंद हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। बाकी आप कर दोगे, 2-3 प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। तो भैया आपने 12% इंटरेस्ट निकाल दिया। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने होते हैं, 12 मंथ का। तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेकार बच्चे होते हैं जिनको नहीं होता है पता, तो अपन लिख देते हैं। तो 12 से 12 काट देंगे अपन, ठीक है, 12 से 12 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपना 24,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल कर दिया भैया। सिंपल मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सिंपल सिंपल मतलब सबको सिंपल सिंपल लेके चलो भैया। अब आगे बात करते हैं किसने की, 50,000 की। तो 50 पे भी 12% देंगे, कोई 50 की थोड़ी 10,000 देंगे, कोई सींग लग रही है उसके, नहीं भैया इसको भी कितना देंगे, 12% देंगे। कितने मंथ का, इसको देंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, कितने होते हैं 6 मंथ का। तो इस पे देंगे अपन 6 मंथ का, बात समझ में आती है। तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, 12 से 12 कट देंगे, 2 से 2 और 6-5 से कितना देंगे 30 हो जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो इसके 3,000 अपने आगे चलते हैं। तो भैया ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, आगे कितने दिए हैं 30,000। इस पर भी कितना इंटरेस्ट देंगे, 12% देंगे। कब से कब तक का, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का, 4 मंथ का इंटरेस्ट इस पर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएंगे। निकाल लेना आराम से, आने कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दे रखा है जनवरी का, तो कितने लगा रखे हैं 20,000 रुपये। तो सर 20,000 रुपये कितना देंगे सर, वो ही देंगे 12%। अब जल्दबाजी में कई जने गलती कर देते हैं, वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का निकाल देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं 31, देखते ही नहीं, 31 जनवरी तो गई ना, 31 जनवरी मतलब गया, फरवरी मार्च 2 महीने बचे। तो इस पर कितने महीने का, आपके 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितना आएगा आपका 400 आएगा, बात समझ में आती है। तो ये ध्यान रखना, गलती का चांस मैंने बता दिया। पहली बात तो अकाउंट कब क्लोज होते हैं उसमें मिस्टेक होती है पहली, दूसरी जल्दबाजी में अपन भूल जाते हैं। अपन इसको भी ले लिया अप्रैल से अक्टूबर से दिसंबर, तो अपन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ले लेते हैं।
तो वो गलती कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो कई बच्चे हैं तो ध्यान रखते हैं कोई गलती नहीं होती, सभी नहीं, कुछ कुछ गलती करते हैं मेरे जैसे, मैं तो भाई गलती करता था, लेकिन अब जाके बात क्लियर होगी माइंड में, ठीक है ना, पहले दिमाग नहीं था मेरे में इतना। अब बात करते हैं लास्ट वाले का। तो लास्ट में कितने लगाए हैं 10,000 रुपये, तो इस पर भी 12% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने मंथ का 31 मार्च से 31 मार्च तक, 31 मार्च टू 31 मार्च इक्वल टू 0 डे का। तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके 0 आएंगे। तो 24 और 3 और कितने हो गए 28,000 आपके 600, कितने हो जाएंगे 28,600 आपके हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट ए को कितना मिलेगा साल के एंड में 28,600 रुपये का टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करेगी फर्म, किसको ए को, ठीक है। तो भैया ये ए को इतना पैसा मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए, ठीक है। अब ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और ए के लिए ये क्या है इनकम, इसका राइट हो गया भैया, क्या हो गया इसका राइट हो गया, ठीक है। क्या करते हैं राइट आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इधर, इसको करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब एक चीज समझो, जो प्रोडक्ट आपका मेथड होता है ना, कौन सा होता है, जो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक है। अभी कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझना चीज को। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं इसको, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। तो अब समझना है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है, सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड बना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है समझना। सिंपल मेथड को करेंगे और सिंपल, कैसे करते हैं सिंपल मेथड को और सिंपल, तो भैया इसमें से वो चीज़ें आपको लेनी है। देखो फॉर्मूला अपना यही है, ये जो था अपना ये है, ये अपना इससे बनाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये तो आंसर है भैया, दोनों से आंसर बराबर आते हैं। क्यों आते हैं समझना, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है वो चीज़ उठानी है आपको। तो भैया क्या कॉमन है, देखो ये 12 ये कॉमन रहा, ये कॉमन है, सारे सवालों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। और नीचे 12 भी कॉमन आ रहा है, देखो सब में 12 भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको उठा दो भैया। क्या किसी कॉमन आ रही है सर, यहाँ पे एक तो रेट, सॉरी एक तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपकी सर, एक तो आ रही है आपकी रेट कॉमन आ रही है, और नीचे 100 कॉमन आ रहा है, और नीचे 12 भी कॉमन आ रहा है। बात समझ में आती है क्या। तो ये चीज़ मैंने कॉमन चीज़ें उठा ली भैया, ठीक है। तो कॉमन चीज़ों को हटाओ भैया, जो चीज़ आपने उठा ली, ठीक है, कॉमन चीज़ों को हटा दो भैया, ठीक है सर हटा दी। अब चीज़ क्या बची भैया सर, 2 50 30 20 10, ये सर ये तो कॉमन नहीं है, अलग अलग है। और सर यहाँ पे 12 कभी 6 कभी 4 2 0, ये भी कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको साइड में लिखो। क्या 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 कॉमन नहीं है उसको हटाओ भैया। क्या है कॉमन नहीं है सर, एक तो जो कैपिटल है वो कॉमन नहीं है, क्या कैपिटल है वो कॉमन नहीं है, और उसके साथ में जो मंथ है वो भी कॉमन नहीं है। तो कैपिटल कितनी कितनी सर, 2 लाख की तो ये कैपिटल है, उसके बाद 50,000 की कैपिटल एक है, फिर 30 की एक है, 20 की एक है, और 10 की एक है। इनके मंथ भी लिख दो भैया सर, कितने कितने 12 6 4 12 6 4 2 और 0, ठीक है। तो अब भैया क्या करेंगे, ये तो वैसे ही देखो या ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो भैया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 24 लाख, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 लाख, ठीक है, ये हो गया आपका 1,20,000, ये हो गया आपका 40,000, और ये 0 होगा। देखो भैया दिखाना है वहाँ पे, इसको दिखाना है वहाँ पे, अगला समझे भैया, कहीं छोड़ दो आप, नहीं बार दिखाना पूरा। टोटल करते हैं कितना आ जाएगा इसका, इसका आएगा 28,60,000, ये आ गया। तो इसको बोलते हैं, देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या आता है टोटल, तो ये क्या आ गया अपना प्रोडक्ट आ गया। तो इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले में इसको पुट करना है, ठीक है ना, क्योंकि भैया इसको सारे को मिक्स किया है ना, तो इसको भी तो मिक्स करके टोटल यहां आएगा। तो इस यहां आएगा क्या आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्यों भैया दोनों के दोनों एक ही तो है, वहां अलग अलग किया था और यहाँ पे सबको मिक्स करके एक साथ फॉर्मूला बना दिया। तो भैया प्रोडक्ट मेथड में ऐसे फॉर्मूला बनता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टू। अब नीचे 12 क्यों आया था, ये उस समय मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं तो 12th में था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कैसे इसे फॉर्मूला बना है, बात समझ में आती है। तो भैया अब देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका 28,60,000, मल्टीप्लाई रेट कितनी है आपकी 12% है, नीचे 12 आ ही जाएंगे,
तो भैया 12 से 12 गया, 2 से आपके 2 गए, कितना आ गया आपका 28,600, 28,600। तो आपके आंसर देखो क्या आ गए, सेम आ गए ना। तो भैया ये दिमाग में अच्छी तरह ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है क्या है, और पार्टनर के लिए क्या है, वो पार्टनर का राइट है भैया, पार्टनर वो मिलना चाहिए, उसका हक है। बात समझ में आती है। अब आगे चले तो आगे मेथड 2 है भैया। सिंपल मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल कैसे होता है मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट सिंपल का ही और सिंपल हो गया। तो भैया क्वेश्चन आ जाए कि इससे करो तो इससे कर देंगे, इससे आए तो इससे कर देंगे, प्रोडक्ट या सिंपल से। कुछ भी नहीं कर रखा तो भैया किससे करना है वो सुन लो भैया। तो अगर वो बंदा कभी बार बार पैसा लगा रहा है, क्या कर रहा है, बार बार पैसा लगा रहा है, तो उसको आप इससे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो बताऊँ किससे करना, उसको प्रोडक्ट से करना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जल्दी। लंबी प्रोसेस करोगे, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ भैया कैलकुलेशन एक बार ही करनी है मल्टीप्लाई करके, तो इससे करना। हाँ भैया अगर मैं बोलूँ कि ए ने 2 लाख रुपए लगाया, पूरे साल में कुछ लगाया ही नहीं, तो 2 लाख का डायरेक्ट 12% निकाल देना, 12 मंथ का 24,000 रुपये, तो उसको सिंपल से कर देना। समझ में आएगी बात। तो सिंपल मैथड को कब फॉलो करेंगे, जब क्वेश्चन में वो एक बार पैसा लगा दिया भैया, ओपनिंग कैपिटल दे दी भैया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे तो बार बार पैसा लगा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आती है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है भैया। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को डीपली आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं हटा दूँ थोड़ा सा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आप चलो भैया आपने इंटरेस्ट को निकालना सीख लिया कि कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल मेथड कैसे बना, और सिंपल से प्रोडक्ट मेथड आपका कैसे बना, वो आपने कर लिया आराम से, ठीक है ना। अब ये करने के बाद में अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन भैया ये नहीं है कि आपको ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन परोस के दे दिया बोर्ड के अंदर और आप खुश हो गए यार आपने कर लिया, वाह भैया आ गया आंसर। नहीं भैया, सिंपल आपको वहाँ पे कोई नहीं देने वाला, ठीक है। आपको खुद ही चीज़ों को सिंपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी बट मैंने नहीं बताई, तो अब बताऊंगा मैं, ठीक है। मैथड मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है ना, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो पता है किस पे देते हैं, वो देते हैं हमेशा किस पे, बताता हूँ, उससे पहले बताता हूँ, समझना भाई। मैं हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को या फिर आप लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए उधार दिए ऑन क्रेडिट पे। कब दिए, आपने मेरे को दिए 1 अप्रैल को, और आपने कहा मेरे को आफ्टर 30 डे, यानी 31 मान लेते हैं, 31 अप्रैल को आप मेरे को मेरे 1 लाख रुपए और प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है ना वो दे देना, ठीक है ना। तो आप जो इंटरेस्ट लगाओगे वो कितने दिन का लगाओगे, वो लगाओगे आप अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, 31 अप्रैल तक का, मतलब 30 दिन का। 30 दिन के लिए आपने पैसा दिया है तो आप 30 दिन का इंटरेस्ट लगा दोगे, जो भी आपकी रेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप 30 दिन का इंटरेस्ट मेरे से ले लोगे। तो आपने इंटरेस्ट कब से लगाया, आपने इंटरेस्ट लगाया 1 लाख पे शुरू से लेके एंड तक का। एंड में तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 1 लाख आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है, तो साल के मतलब 30 दिन बाद में आपको कितने दूंगा, 1,02,000 रुपए। तो आपने ओपनिंग में मुझे कितने रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए ओपनिंग में दिए थे, क्लोजिंग में आपके पास कितने हो गए, 1,02,000 रुपए क्लोजिंग हो गए। क्लोजिंग मतलब ओपनिंग 1 तारीख को, क्लोजिंग को जिस तारीख को पैसा लेना है उस तारीख को कितने हो गए आपके, 1,02,000 हो गए। तो आपने इंटरेस्ट किस पे लगाया, ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। तो यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो हमेशा किस पे लगता है, वो हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पर। क्यों होता है ये मैंने आपको अभी अभी समझाया, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। बात समझ में आती है, ये ध्यान रखना, समझ गए। रटना नहीं है चीज़ों को आपको समझना है, बार बार मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो, इसकी वगैरह मत करो, ठीक है। अच्छा लगे तो भैया लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, कोई पैसे वगैरह तो लगेंगे नहीं आपके लाइक और सब्सक्राइब के, ठीक है ना। तो ये काम जरूर कर देना, मैं कौन सा फीस मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। तो भैया एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है भैया। ओपनिंग कैपिटल है तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे के क्या दे दे, क्लोजिंग कैपिटल दे, तो भैया आपको फिर इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब वो कैसे करते हैं वो बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट कितने में किया था,
1,00,000 रुपए लगाए, तो ये क्या हुई आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई भैया, क्या हो गई, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक है ना। अब आप कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस को पैसे की और थोड़ी बहुत नीड पड़ गई, ठीक है, असेंशियल हो गया कि आपको पैसा फर्म में लगाना पड़ेगा, तो आपने और पैसा लगाया, तो आपने क्या लगाया, एडिशनल कैपिटल और लगाई। तो भैया आप क्या बोलोगे, 1,00,000 तो पहले लगाए थे और ऐड क्या किया, एडिशनल कैपिटल आपने फर्म में कितने, मान लिया आपने 50,000 फर्म में और लगा दिए भैया, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरी कैपिटल तो कितनी होनी चाहिए, 1,50,000 होनी चाहिए ना। और मान लीजिए आपकी फर्म ने काम किया, काम करके आपकी फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया, और उसमें पार्टनर का हिस्सा आ गया, मान लीजिए 50,000, 20,000 हिस्सा कितना आ गया, 20,000 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। कितना प्रॉफिट आया, 20,000 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, यार शुरू में मैंने 1,00,000 रुपए लगाई थी, 50,000 मैंने और लगाई और 20,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया। तो देखा जाए तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म में, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,70,000, 170। ये क्या होगी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। निकल फर्म बोलेगी नहीं भैया तूने फर्म से पैसा भी तो निकाला था, सर कितने, 10,000 रुपए निकाले थे, तो वो लेस करो पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। आपको पता है, आप पढ़ चुके पहले कई बार ड्रॉइंग। तो आपने कितनी ड्रॉइंग करी, 10,000 की आपने ड्रॉइंग करी, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000। बात समझ में आती है, तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो ऐसे, ये तो वे सबको, सर ये तो हमको आता है, हम 10 बार कर चुके, आता है, निकल गया। एक चीज कई बच्चों को नहीं आती, अगर मैं क्वेश्चन में आपको यहां से इस चीज को मैं हाइड कर दूं, किसको कर दूं मैं, इसको मैं यहां से हाइड कर दूं, किसको, लो भैया ये हाइड हो गया यहां से। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, क्या नहीं पता आपको, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, तो भी आप कैसे निकालोगे भैया। अब ये क्वेश्चन आ गया भैया, ऐसे आ गया, और क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो भैया आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो भैया इन्हीं डेटा से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो 12th क्लास में कई दिन तो रट लेते हैं कि यार ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो, निकल वो चीज़ क्या होती है समझना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 160। अब उल्टा चलूंगा, ड्राइंग ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 170। 170 में 50 और 20 लेस करो, कितने आ जाएंगे मेरे, 1,00,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया आपने, क्लोजिंग कैपिटल ली, क्या ली, क्लोजिंग कैपिटल कितनी ली आपने, 1,60,000 ली, ठीक है। उसमें आप क्या चीज ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो ड्राइंग। तो भैया जब मैं 12th में था ना, तो मेरे सर ने बताया ड्राइंग ऐड कर दे कैपिटल में, क्लोजिंग में, तो ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं अपन। मैं देखा यार एक तो पैसा भी निकाल रहे हैं फर्म से और उल्टा कम होना चाहिए, तो ऐड क्यों कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आया था। लेकिन अब आ गया, क्यों, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ भैया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ऐसे चल के वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, उल्टा चल के, उल्टा ही चलना पड़ेगा भैया, और कुछ है नहीं रास्ता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ड्राइंग को ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1,70,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा किसको, एडिशनल कैपिटल और किसको, प्रॉफिट को। एडिशनल कैपिटल कितनी है आपकी, 50,000 लेस कर दूंगा, और आपके 20,000 किसके, प्रॉफिट के लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो भैया देख लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा आपका, 1,00,000 ही तो आएगा। बात समझ में आती है क्या। तो भैया चीज़ों को रटना छोड़ दो, आप गए जमाने रटने के रटोगे तो फिर आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला भैया, ठीक है। रटने से परसेंटेज आ जाएगी, निकल भैया कोई भी काम करोगे ना उसमें आपका नॉलेज मांगेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझो डीपली, ठीक है। क्या लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैसे आती है, तो सिंपल सबको आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं दे रखी, क्लोजिंग दे रखी, तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं मैंने वो भी आपको सिखा दिया। हमने ड्राइंग ऐड क्यों करी, इनको लेस क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। बात समझ में आती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव, फर्म देगी। पार्टनर लिए क्या है, वो राइट है, उसका हक है, वो लेगा, ठीक है। और किस पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ याद में अच्छी तरह रखनी है, ठीक है। बाकी और आगे अपन इसके ये कुछ नहीं है, ये तो खाली इंट्रोडक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो अपन को बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी।
कैसे सिंपल मेथड कैसे काम करता है और कैसे प्रोडक्ट काम करता है, वो सिंपल क्वेश्चन से निकालते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बार बार पैसा लगा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो वो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना। इस वीडियो में अपने आज इतना ही।